तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी यूनिवर्स के ऐसे वेपन्स के बारे में जो मेगा गॉडजिला को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब मेगा गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स में क्रिएट किया गया सबसे पावरफुल वेपन में से एक है और इसे बीट करने के लिए गॉडजिला और किंग कॉन्ग ने साथ मिलकर काम किया था, तब जाकर मेगा गॉडजिला खत्म हुआ। अब हम में से काफ़ी सुपर फैंस को मेगा गॉडजिला के बारे में पता है, इसलिए अब सीधा बढ़ते हैं वेपन्स की तरफ। ब्लैक होल ग्रेनेड्स। अब ये बॉम्ब्स डार्क एल्फ के पास होते थे और थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने इन ग्रेनेड्स को देख रखा है। बेसिकली जब ये बॉम्ब्स फटते हैं तब वहाँ ब्लैक होल बन जाता है और आसपास की सारी चीज़ें उस ब्लैक होल में खींची चली जाती है। अब मेगा गॉडजिला ऑलमोस्ट 400 फीट बड़ा है, इसलिए सिर्फ एक ब्लैक होल ग्रेनेड से उसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मेगा गॉडजिला पर 10-15 ग्रेनेड एक साथ फेंके जाए तो जो वहाँ ब्लैक होल बनेगा उसके अंदर मेगा गॉडजिला के बॉडी पार्ट्स जाना शुरू हो जाएंगे और ऐसे ही पार्ट्स डैमेज होने की वजह से इस मॉन्स्टर रोबोट के सर्वर में प्रॉब्लम आ जाएगी और ये वही डीएक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंड वेपन है स्टेफन वुल्फ की इलेक्ट्रो एक्स। अब स्नाइडर कट में हमने ये वेपन देखा था। बेसिकली उसमें स्टेफन वुल्फ इसे अपने प्राइमरी वेपन के तौर पे यूज़ किया करता था। स्टेफन वुल्फ इसे हज़ारों सालों से यूज़ कर रहा था और ये वेपन अपने आप में स्पेशल भी था। जैसे इसमें से एक येलो कलर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी जिसका असर सुपर ह्यूमंस पर तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमंस इसके कांटेक्ट में आकर मर भी सकते हैं। इसी वेपन से स्टेफन वुल्फ ने अमेजोन्स और एटलांटियंस को मारा था। अब अगर स्टेफन वुल्फ अपने एक्स को लेकर मेगा गॉडजिला को मारने चला जाए तो वो आराम से इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये एक्स तो पावरफुल है ही, लेकिन साथ में स्टेफन वुल्फ की स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। स्नाइडर कट में जब भी ये एक्स ज़मीन पर मारी गई वहाँ कई मीटर्स दूर तक डैमेज हमें देखने मिला। और सेम इसी फोर्स के साथ मेगा गॉडजिला पर अटैक किया जाए तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। नेक्स्ट वेपन है नेक्रोसॉर्ड। अब ये वेपन हेला के है। बेसिकली वो अपने विल पर कोई भी शेप का वेपन समन कर सकती है, पर हेला के रेगुलर साइज वेपन से मेगा गॉडजिला को कुछ नहीं होने वाला। वो शार्पनेस इस रोबोट के सामने नीडल बराबर है। लेकिन हेला जो नेक्रोसॉर्ड सर्टर पर फेंक रही थी उससे मेगा गॉडजिला कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि सर्टर की हाइट लगभग 997 फीट थी और उस हिसाब से हेला जो नेक्रोसॉर्ड उस पर फेंक रही थी वो कम से कम 300 फीट के आसपास थे। और ये ब्लेड्स इतने शार्प थे कि सर्टर की बॉडी को चीर रहे थे और साथ में काफ़ी ड्यूरेबल भी थे, क्योंकि सर्टर की गर्मी की वजह से ये ब्लेड्स पिघल नहीं रहे थे। और अगर हेला सेम साइज़ के वेपन्स मेगा गॉडजिला की ओर फेंकना शुरू कर दे तो एक टाइम बाद ये ब्लेड्स मेगा गॉडजिला को चीरते हुए दूसरी ओर से निकल जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले नेक्रोसॉर्ड की लंबाई और मेगा गॉडजिला की हाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80 फीट का डिफरेंस है। नेक्स्ट है मदर बॉक्सेस। अब सिर्फ एक मदर बॉक्स से इस मॉन्स्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर तीनों मदर बॉक्स एक साथ यूनाइट हो जाए तो उसके बाद तो मेगा गॉडजिला का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकता है। जब स्नाइडर कट में मदर बॉक्स की यूनिटी बनी थी तब उसके ब्लास्ट की वजह से पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई थी, सिर्फ फ्लैश को छोड़ के, क्योंकि तब वो फेजिंग पावर यूज़ कर रहा था। यहाँ तक कि सुपरमैन के भी छिथड़े उड़ गए थे इस ब्लास्ट की वजह से। तो जब सुपरमैन जैसा बीइंग इस ब्लास्ट को सरवाइव नहीं कर सकता तो मेगा गॉडजिला तो सिर्फ एक एडवांस रोबोट है, वो तो किसी भी हालात में यूनिटी ब्लास्ट को सरवाइव नहीं कर सकता। अगला वेपन है म्यूनर। अब थॉर ने म्यूनर की मदद से कई सारे पावरफुल क्रिएचर्स को मौत के घाट उतारा है, जैसे फ्रोस्ट जायंट, डार्क एल्फ और चित्तौरी लेवाइथन्स। अब म्यूनर अपने आप में काफ़ी पावरफुल वेपन है और ओडिन को पता था कि ये वेपन किस लेवल का है, इसलिए उसने इस पर मंत्र फूंक दिया ताकि अगर फ्यूचर में किसी गलत हाथों में लग भी गया तब भी वो बीइंग इसे यूज़ ना कर पाए। पर म्यूनर की स्ट्राइकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। एज ऑफ वर्ल्ड्रोन में थॉर ने पूरे सुकोविया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ऐसे ही अटैक्स अगर थॉर मेगा गॉडजिला पर करना शुरू कर दे तो उसका डिस्ट्रॉय होना पक्का है। अब थॉर का न्यू वेपन मतलब स्ट्रॉम ब्रेकर वो भी मेगा गॉडजिला को बुरी तरीके से पेल सकता है। अब कुछ सुपर फैंस बोल सकते हैं कि स्ट्रॉम ब्रेकर का साइज़ बहुत छोटा है, पर थैनोस के ड्रॉप शिप्स का साइज़ भी कम नहीं था, फिर भी स्ट्रॉम ब्रेकर आराम से उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। और साथ में यह बायफ्रोस्ट भी समन किया जा सकता है, तो थॉर मेगा गॉडजिला को किसी भी प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करवा सकता है और अर्थ से बाहर निकलने के बाद मेगा गॉडजिला के सर्वर्स काम करना बंद कर देंगे, फिर ये रोबोट कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वेपन है इन्फिनिटी गॉन्टलेट / नैनो गॉन्टलेट या फिर इन्फिनिटी स्टोन्स। अब ये वेपन्स यूनिवर्सल लेवल के है। सिर्फ सोल स्टोन मेगा गॉडजिला पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मशीन है और उसमें कोई सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, पर बाकी के स्टोन से बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे पावर स्टोन के सिर्फ एक टच से ये रोबोट डिसइंटीग्रेट हो सकता है, स्पेस स्टोन से टेलीपोर्ट हो जाएगा कहीं पर भी, रियलिटी स्टोन से उसका शेप और साइज चेंज किया जा सकता है और माइंड स्टोन से तो इस रोबोट के 2 टुकड़े किया जा सकते हैं जैसे विजन ने थैनोस के किए थे।
अब इन्फिनिटी स्टोन्स किस लेवल के वेपन है वो हम सब जानते हैं, इसलिए अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के आखिरी वेपन की ओर, जो है सर्टर की ट्विलाइट स्वॉर्ड। अब दिखने में तो ये बस एक तलवार है, लेकिन इसमें से फायर भी प्रोजेक्ट की जा सकती है। रैग्नारोक में हम देख चुके हैं कि सर्टर की स्वॉर्ड पूरे क्रियलम को धूल बना सकती है, और इस स्वॉर्ड के सामने मेकागोड्जिला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वॉर्ड ही 700 फीट बड़ी है, जो टेक्निकली मेकागोड्जिला से डबल है साइज में। और मेकागोड्जिला इस स्वॉर्ड से किसी भी हालत में नहीं बच सकता, क्योंकि अगर ये स्वॉर्ड अर्थ के कोर में चली गई तो अर्थ का भी वही हाल होगा जो एसगार्ड को हुआ था। और इसी के साथ आज की लिस्ट भी यही खत्म हो जाती है। अब कुछ वेपन्स है जिन्हें मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है, जो है ओडिन की स्पेयर गंगनेर, ग्रीन लैंटर्न की पावर रिंग और पिम पार्टिकल से बनी वो डिस्क, और साथ में एसगार्ड का डिस्ट्रॉयर भी। पर मैंने इसलिए इन वेपन्स को लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं था कि ये वेपन मेकागोड्जिला के सामने काम करेगी ही या नहीं। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी, और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। और अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर दो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।